गाचिया कोटा के एक नए एपिसोड में अब सबका स्वागत है। गाइज, ये एनीमे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है और मैं इसके मांगा बहुत तेज़ी से कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी कभी तो एक दिन में 2 एपिसोड्स भी आ रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग मुझे सपोर्ट करने के लिए थोड़ा सा वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए। और हाँ, अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग एपिसोड्स सबसे पहले आप देख पाओ। और अगर आपने पिछले सारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जल्दी से जाके देख लो। एपिसोड के शुरू में हमें सबको दिखाया जाता है एंजिन, जनका, रियो और रूडो। वो अपने हाथ में कोई तलवार को पकड़ा हुआ था। वो सबके सामने ट्रेनिंग करने की कोशिश कर रहा था अपने जिंकी से, पर उसका हथियार बदल ही नहीं रहा था। तभी जनका कहता है, यो, खाना खाने के बाद क्या तुम अपने पावर्स को ही भूल चुके हो? ये सुन के इंजन भी हंसता है, पर यहाँ पे रूडो को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। उसे जितना याद है उसको पूरी तरह से समझ आ चुका था कि उसके पावर्स को कैसे यूज करा जाता है। पर तभी थोड़ी देर सोचने के बाद जनका कहता है, ऐसा हो सकता है तुम सिर्फ कचरा या फिर ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स पर अपनी जिंकी की पावर यूज कर सकते हो। और तभी कुछ देर बाद वो लोग वहाँ पे कुछ कचरा लाते हैं। रूडो उन सबको देखता है, तभी उनमें से एक कचरा उठाता है जो कि थोड़ा सा टूटा हुआ था, और उसके छूते ही उसके जिंकी की पावर की मदद से हम देखते हैं वो ऑब्जेक्ट वो पूरी तरह से बदल जाता है। और यहाँ पे सबको अब समझ आ चुका था, यहाँ तक कि इंजन ये फिगर आउट करने के लिए जनका की तारीफ भी करता है। जनका खुश होता, पर बाद में हम देखते हैं एटीट्यूड भी दिखाने लगता है और उन सबको एक ज्ञान झाड़ने लगता है। रूडो भी जनका को थैंक्स कहता है, और अब वो लोग रूडो को बाकी ऑब्जेक्ट्स भी ट्राई करने के लिए कहते हैं। और रूडो ऐसा करता है, और जिन ऑब्जेक्ट्स को वो छू रहा था वो सब बदल रहे थे। पर तभी कुछ अजीब होता है। रूडो के नाक और मुंह से खून निकल आता है और वो वहीं पे गिर जाता है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर इंजन तभी कहता है, मुझे ये पता होना चाहिए था। उसने पहले भी जब ऐसा किया था उसके नाक से खून आया था। उसके ग्लव्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा पुअर है, जिसकी वजह से उसके ऑब्जेक्ट्स। पर तभी रूडो पूछता है, क्वालिटी? वो समझाता है, जिसकी ऑब्जेक्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा और जितना अच्छा उसका क्वालिटी होगा, वो ऑब्जेक्ट उतना ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। पर तभी रूडो यहाँ पे और एक सवाल पूछता है, जैसे कि जिन सारे ऑब्जेक्ट्स को उसने अभी वेपनाइज किया था, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स अभी भी नॉर्मल है, पर तब जब उसने उस ग्रेस की लकी चार्म को वेपनाइज किया था वो बाद में डिस्ट्रॉय हो गया था, ऐसा क्यों? रियो कहती है, हो सकता है उस ऑब्जेक्ट के पास तब कोई भी रिग्रेट्स बाकी नहीं थे और उसका काम पूरा हो चुका था। और ये सुन के जनका भी हाँ कहता है, और तब इंजन ये सुन के कहता है, हाँ, तुम लोगों ने सही कहा। वो शायद पुराने ऑब्जेक्ट्स या फिर ब्रोकन ऑब्जेक्ट्स की फुल वर्थ को बाहर निकालता है, मतलब उनके पूरे पोटेंशियल को वो बाहर निचोड़ सकता है। ये सुन के रूडो चौंकता है, सोचता है, क्या इसका मतलब मेरे पावर्स बहुत चीज़ों को डिस्ट्रॉय नहीं करते? पर तभी रियो कहती है, एनीवे, वैसे तुमने अपने ग्लव्स का नाम क्या रखा है रूडो? वो कहता है, क्या नाम? मैंने तो इस बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं। तभी वो कहती है, हाँ देखो ना, जैसे कि मेरा नाम है द रीपर और इंजन का है अम्ब्रेकर और उसके बाद एसिस्टॉप, तो फिर हमारी तरह तुम्हें भी कोई नाम रखना चाहिए रूडो। तभी सीन शिफ्ट होता है। हमें दूर कहीं पे कचरों में किसी को दिखाया जाता है। कोई बंदा बैठा हुआ था। यहीं पे हम जैबर को देखते हैं। वो दोनों अब यहाँ पे आए हैं। और तभी वो लड़की वो कहती है, बॉस हम आ चुके हैं। पर यहाँ पे वो बंदा कुछ कहने लगता है और उसके हाथ में भी रूडो की तरह ही हम एक ग्लव्स को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है। हम रूडो को देखते हैं। वो अपनी ग्लव्स को साफ कर रहा था, पर साथ में शायद दर्द की वजह से थोड़ा सा आवाज़ भी कर रहा था। और कुछ देर बाद जब उसका ग्लव्स धोना पूरा हो जाता है वो वापस आता, पर तभी उसके बिस्तर पे हम देखते हैं रियो को। वो कहती है, सच में तुमने बहुत लेट कर दिया। अभी सुबह के 4 बज चुके हैं। याद तो है ना, तुम कल ही जा रहे हो। पर यहाँ पे रूडो पागल हो रहा था कि रियो उसके कमरे में क्या कर रहा है और वो आई कहाँ से। पर तभी रियो कहती है, मेरा रूम तुमसे बस ऊपर का है और मैं बस इसी खिड़की से आई हूँ और कुछ नहीं। और तभी वो उसकी हाथों की तरफ देखती है, पूछती है, क्या बात है, तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों है? रूडो हाथ को छुपाते हुए कहता है, नहीं, ये इतने दर्द नहीं करते और ये कुछ नहीं है। जब मैं ग्लव्स पहनता हूँ तब सब कुछ ठीक हो जाता है। पर वो कहती है, नहीं, ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा पेनफुल लग रही थी। रूडो कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। मुझे जितना याद है ये तो मुझे मेरे पेरेंट्स के तरफ से ही मिला था और कुछ नहीं। पर तभी वो उठती है और जाते हुए कहती है, हाँ रूडो, हम सभी को पेरेंट्स की तरफ से कुछ ना कुछ मिलता ही है, कुछ बुरा
या फिर कुछ अच्छा। और यह कह के वो वहाँ से खिड़की से निकल जाती है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम इंजन और ग्रेस को देखते हैं। वो किसी बंदे को कुछ बनाते हुए देख रहे थे और कहने लगते हैं लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। वहीं पे हम बॉस को देखते हैं। वो कहता है हमें यहाँ पे थोड़ा वेट करना चाहिए रूडो के फुल फेस हेलमेट के लिए, ताकि हम कल आराम से फाइनल प्रिपरेशन के साथ ही जा पाए। पर इंजन और एक हेलमेट दिखाते हुए कहता है ये अच्छा रहेगा ना, वैसे भी उन्हें बनाने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। और हाँ, ये बंदा हमारे क्लोथ्स और सब कुछ तो बनाते हैं, पर इनको कोई टारगेट नहीं दिया जा सकता, नहीं तो बहुत बुरे काम करते हैं। तो चलो इंतज़ार करते हैं, पर जब तक ये अपना काम ख़त्म करते हैं हम लोग कुछ मैजिक चार्म का यूज़ करते हैं। ये सुन के रूडो थोड़ा सा चौंकता है। तभी सिमू समझाती है हाँ हमें नहीं पता वहाँ पे नो मैंस लैंड में क्या होने वाला है, और इसी वजह से कुछ भी हो उसे प्रिवेंट करने के लिए हमें जितना हो सके उतना कॉशियस रहना होगा। और हमारे पास एक ऐसा गिवर है जो कि तुम्हारे ऊपर ड्रॉ कर सकता है अपनी पावर्स से, और उसके बाद तुम सेफ हो सकते हो। और उसके लिए अब उन सबको द सिटी ऑफ ग्राफिटी में जाना होगा, द कैनवास टाउन। और तभी इंजन उन सबको दिखाता है जो कि उनके साथ अब जाने वाले हैं। और हम वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग क्लीनर्स को देखते हैं। सब कोई अपने आप को अब इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, जैसे कि फ्रॉम ओकुता से जंका, रियो और बो, और दूसरी तरफ फ्रॉम ईगर से डेलमोन और टैमसी, और सपोर्टर्स में से ग्रीस, फॉलो और टॉमी। हालांकि उन्हें 5 सपोर्टर्स ले जाना चाहिए था, पर कोई बात नहीं, वो लोग सभी संभाल लेंगे। पर तभी एक बंदा चिल्लाते हुए रूडो के पास आता है और कहने लगता है रूडो, मैंने तुम्हारी स्टोरी सुनी है, मुझे काफ़ी दुख हुआ कि तुम जैसे एक बच्चा इतना कुछ से गुजर सकता है। तुम आओ और हमें ज्वाइन कर लो। वो उसे समझाता है मैं उन सबको पसंद करता हूँ जिनके पास पैशन होता है। पर तभी वहाँ पे इंजन कहता है अरे भाई वो हमारे साथ है, तुम्हें पता तो है ना। पर तभी वहाँ पे और एक बंदा चिल्लाने लगता है, और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं वो लोग फाइनली गाड़ी के अंदर और एक साथ सभी मिलके अब उसी सिटी यानी द ग्राफिटी सिटी या फिर कैनवास सिटी की तरफ जा रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है द कैनवास सिटी को, वही सिटी जिसके चारों तरफ जहाँ आप देखोगे वहीं पे वॉल में आपको कलाकारी दिखेगा। अलग अलग पिक्चर्स और सब कुछ चारों तरफ ड्रॉ किया हुआ है। एक बंदा ड्रॉ कर रहा था, तभी उसके साइड से वो गाड़ी यानी क्लीनर्स की गाड़ी बहुत तेजी से निकल जाता है, और वो उन सबको देख के गुस्सा करने लगता है। और अब वो लोग फाइनली उस सिटी में पहुंच चुके हैं, और रूडो जब सामने देखता है पूरी तरह से चौंकता है। एक सिटी जिसके ऊपर डोम जैसा कुछ बना हुआ है। वो लोग वहाँ पे आते हैं, पर रूडो अभी भी देख रहा था, और तभी चौंकते हुए पूछता है ग्राउंड के हर एक सिटी के ऐसे ही है? इंजन समझाता है हाँ बोल सकते हो, ज़्यादातर तो ऐसे ही है, क्योंकि इन सब को लीटर से बचना भी है जो कि स्पीयर से आते हैं। रूडो कहता है स्पीयर से लीटर? वो समझाता है हाँ लीटर, जो भी कचरे आते हैं उनके नीचे दब के कभी कभी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं, और इसी वजह से उनसे बचने के लिए वो अपने शहरों के ऊपर ऐसे डोम बनाते हैं। पर तभी वहीं पे गेट की तरफ 2 बंदों को देखते हैं। वो लोग उसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहे थे, पर उन्हें एक चीज़ समझ नहीं आ रहा था, गेट पूरी तरह से खुला था, वहाँ पे कोई भी बैरियर कुछ भी नहीं था, पर वो लोग चाह के भी बहुत कोशिश करने के बाद भी अंदर नहीं जा पा रहे हैं। आखिर ये क्यों? पर तभी उनके ही सामने इंजन और बाकी क्लीनर्स बहुत ही आसानी से अंदर चले आते हैं। ये देख के वो लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी इंजन पीछे मुड़ता है और रूडो को भी अंदर आने के लिए कहता है, और समझाता है रूडो आराम से अंदर आओ, जब तक कि तुम्हारे अंदर कोई ऐसा मतलब बुरा आइडिया या फिर बुरी सोच ना हो, तब तक इस सिटी का दरवाज़ा तुम्हें नहीं रोकेगा। और अब फाइनली वो लोग एंटर करते हैं। हमें पूरा सिटी को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि जो ये ग्राफिटी सिटी है यानी द कैनवास सिटी, इसमें वो लोग रहा करते हैं जिनके आर्ट को कभी किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया है। और यहाँ पे वो लोग ऐसे ही एक गिवर को देखने आए हैं जिसके पास ऐसी पावर्स है कि वो जिसके ऊपर या फिर जिस किसी के ऊपर कुछ भी ड्रॉ करेगा वो अपनी ड्राइंग से किसी को प्रोटेक्ट कर सकता है, या फिर शील्ड जैसा कुछ बना सकता है, या फिर बोलूँ उसके पास ड्राइंग की क्षमता है और उन सब ड्राइंग्स में उसके पास पावर्स आते हैं। यहाँ तक कि इंजन ये भी समझाता है कि आते टाइम जिन 2 लोगों को उन्होंने देखा था जो कि एंटर नहीं कर पा रहे थे, ये उसी के पावर्स से था, क्योंकि उन लोगों के मन में कुछ बुरे ख्यालात थे जिसकी वजह से वो लोग इस सिटी के अंदर आ नहीं पाए। पर तभी आगे बढ़ते बढ़ते वो एक बच्ची से टकराता है। वो बच्ची वहीं पे गिर जाती है और रोना चालू करती है। इंजन उसे उठाने जाता,
पर वो दौड़ते हुए उसको उसके साइड से निकल जाती है। रियो कहती है, देखो तो तुमने एक बच्ची को रुला दिया, और वो ये कह के उसे चिढ़ाने लगती। और तभी इंजन के पीछे से और एक आदमी आता है और कहता है, द क्लीनर्स। ये और कोई नहीं बल्कि इस सिटी का मेयर था। और इंजन उससे उसी बंदे के बारे में पूछता है कि वो लोग उसे मिलने आए हैं। पर ये सुन के वो बंदा सैड होता है और कहता है, पर कैसे मिलोगे, वो ऑलरेडी मर चुका है। और तभी हमें उसकी डेड बॉडी दिखाया जाता है। ये सुनते ही इंजन पूरी तरह से हैरान हो चुका है, कहने लगता है, सीरियसली? वो बंदा कहता है, हाँ, इसे हमने बहुत समझाया, चाहे इसके पास जितने भी पावर्स हो ये पोल्यूटेड जोन्स में ना जाए। यहाँ तक कि गया फिर भी ठीक था, पर जाके कई बार इसने अपने मास्क को उतार दिया था। मैंने इसे वार्न भी किया था, बार बार वार्न किया था, पर फिर भी। यहाँ तक कि अपने सामने पोल्यूशन की वजह से, स्पीयर्स की लोगों की लापरवाही की वजह से ऐसे मौत होते हुए देख के रूडो बहुत बहुत दुखी था, या फिर बोलूँ पूरी तरह से ब्लैंक हो चुका था। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना भूल गया था। ये जो आर्ट है ये इनहेरेंट है, मतलब कई जनरेशन्स तक ये आगे आया है। और अब इस पेन को, यानी जिससे वो बंदा आर्ट करता था, उस पेन को हम देखते हैं फिर से ट्रांसफ़र किया जाता है उसके नेक्स्ट जनरेशन, यानी उसी लड़की के पास जिसको शायद इंजन ने रुला दिया था। और अब उस बंदे का सक्सेसर है यही। पर एक प्रॉब्लम उनके सामने कि उन लोगों ने इसे रुला दिया था, तो क्या ये लड़की उनकी बात सुनेगी? सब कुछ अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।